आपसे मेरा एक और सवाल है। सनातन हिंदू एकता का लोगो है, क्या हम उस प्रचार के साथ साथ गली गली में और घर घर जाकर के इस लोगों को अपना मतलब वहाँ चिपका सकते हैं? चिपकाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, इससे प्रयास आप बढ़ जाएगा। इससे बहुत ज्यादा हमें लगता है लाभ होगा। कहीं ऐसा हो कि यदि आप एक बार वो चिपका दो तो लोग अपना चिपका के पैसा मांगेंगे। नहीं, ये बात सनातन हिंदू एकता का ये लोगों को चिपका सकते हो, लिख भी सकते हो, दीवारों पर भी लिख कर सकते हो, कोई मनाही नहीं। जी बस इसी के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी प्रणाम कोटि कोटि प्रणाम। आशीर्वाद। और आपको धन्यवाद। आपकी नींद कौन सी नींद है? बीके भी 24 इंडिया भ्रष्टा माहेश्वर। वाह बहुत बढ़िया, थैंक यू। जी ये बात पूछना चाहते हैं आपसे कि आप सनातन धर्म को एक करने के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, तो वही जो हमारे संत हैं, बड़े बड़े संत हैं, वो आपस में मतभेद टकराव करके हमारे लांछना फैला रहे हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखो, पूर्ववत भी हम बोल चुके हैं, पूरा बोल रहे हैं। सनातन धर्म का उत्थान विवाद से नहीं, संवाद से होगा। देश के सभी संत महंत आचार्य महापुरुष ठीक है, लेकिन उसको समाज के सामने लाना निश्चित रूप से सनातन की हानि है। हमने वीडियो के माध्यम से अपील की थी, अब संत लड़ने के लिए नहीं, एक साथ होने के लिए आगे बढ़े और एक मंच पर साथ साथ खड़े हों, ताकि पूरे विश्व में संदेशा जाए सनातन जैसी एकता हम किसी भी महापुरुष के न विरोधी है न पक्षधर, हमारे लिए सब सम्मानीय है। अब किसी ने तो साड़ी की गुरु जी हर्षित वाले नाम है, न्यूज़ का पत्रकार हूँ। सवाल मेरा ये है, जब आप सनातन हिंदू यात्रा निकालते हैं तो कुछ मुसलमान उस पर टिप्पणी करते हैं कि आप जानते हैं कि पद यात्रा निकाल रही है, कैसे बुलंद है, मुसलमान लोग धोरे से उस पर कोई भी हमारा विरोध कर रहा, उनको हम धन्यवाद देना चाहें। एक बात बोले, केवल आपने तो कुछ मुसलमानों की टिप्पणियां देखी, हमारा तो मन तब से स्तब्ध है जब से हमने अपने ही हिंदुओं की हम पर टिप्पणियां। तो आपको निश्चित रूप से बुरा लगा होगा, पर उसमें हमें लगता है आप मीडिया वाले हो तो ऐसा कर नहीं सकते। यदि कर सको तो सेंड टू यू बोल दें, ताकि हमें किसी से लड़ना नहीं है। भगवान करे उनके भी विचार बदले और वो भी सब विचार भाव से हमको देखें, जिस प्रकार से हम सबके लिए समानता की भाव रखते हैं, वो भी ऐसा रखें। बाकी जाति रही भावना जैसी प्रमुख देखी थी और हाथी चले बाजार जय ये नेपाल में अभी घोषणा वर्जन चल रहा है, अभी भी चल रहा है, इससे पहले भी बहुत रहा है, लेकिन आमदनी हुई है। तो हम सनातनियों को कैसे सुरक्षित रखना है और हम कैसे सेफ रह सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कि यहाँ पर हमारे देश में भी कोई ऐसी परिस्थिति आए, तो हम लोगों को कैसे सुरक्षित रहना है। माला और भाला रखो, माला भी रखो, भाला भी रखो, तभी ठीक रहोगे। कानून है इस देश में, संविधान है, उसके हिसाब से चलना है। यदि लाइसेंस मिल जाए तो बंदूक भी लो। दूसरी बात, हम इसका मतलब युद्ध की तैयारी नहीं कर पा रहे, लेकिन दोनों की आवश्यकता है। हमारे सनातन धर्म के सभी भगवान, सभी देवी देवता शस्त्र और शास्त्र दोनों साथ रखते हैं। तीसरी बात,
हमको ये विचार ही नहीं करना है कि युद्ध होगा। हम ऐसी विचारों की भावनाओं को फैलाएं कि युद्ध ना हो, फिर से प्रभु राम हो, फिर से भगवान कृष्ण प्रकट हो और बुद्ध हो। जय श्री राम जी। मेरा नाम विकल्प है और विकल्प है। कौन सा विकल्प, किसका विकल्प गुरुजी, मैं गाजियाबाद से आया हूँ और रहने वाला बेसिकली छतरपुर का है। प्रश्न मेरा ये है, हम ब्लॉगिंग करते हैं, नब्बे का वीडियो बनाने जाते हैं, तो जहाँ कहीं भी अगर वीडियो में लड़के ऐसे भी घुसे, कभी अपना पहनावा बदल लिया, आला डाल ली, तिलक लगा लिया, तो भरपूर मात्रा में हमारे समाज के अंदर हम ट्रोल करने लगते हैं। ये आप तो फलानी पार्टी के हो, इसकी विषय में कभी हमें कभी जवाब नहीं सुनते, को किस तरीके से हैंडल करें। सुनो, दुबई में सबसे ज्यादा छुट्टियां तब ली जाती है जब रोजा हो, और वो इसलिए इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग पृथ्वी पलट जाए और वो अपने नियमों में रखते हैं। 5 रोजाना नमाज नहीं छोड़ते कुछ लोग, शुक्रवार को तो जाना छोड़ते ही। हिंदुओं की यही सबसे बड़ी त्रुटि है कि वो तिलक लगाने पर भी अपने आप पे हंसता और दूसरों पे भी हंसता, सिखा रखने पे भी हंसता और दूसरों पे भी हंसता। इसी कारण से हिंदू घट रहा है। हिंदुओं के घटने का सबसे बड़ा कारण है हिंदू ही अपने धर्म की मजाक बनाता है। अब सबसे बड़ा मजाक तो ये बनाया जाता है पटाखों में, पॉलीथिनों में, बड़े बड़े प्रोडक्ट की पॉलीथिनों में देवी देवताओं का फोटो लगाते हैं, अगरबत्तियों में भगवान का फोटो लगाते हैं। और ये सबसे विचित्र बात सुनो, हमारी सनातनी लोग, कुछ लोग राम धूम फाल्स नाम लिखते हैं। तुमने कभी दूसरे मजहब के भगवान के नाम का नहीं सुना, अपने का। हमारी प्रार्थना है, हिंदुओं की यही विचार क्रांति लाने की आवश्यकता है कि यदि तुम ये बात जाने, स्वधर्मे जन्म श्रेया पर धर्मो भयावहा, अपने धर्म में मरना श्रेयस्कर है दूसरे धर्म के बारे में विचार करने से। और हमको यदि अपने धर्म को बचाना है तो पहले हाथ से हाथ को मिलाना पड़ेगा, मन से मन को मिलाना पड़ेगा, तभी धर्म को बचाना है। महाराष्ट्र जिस प्रकार लव जिहाद मध्य प्रदेश में फैल रहा है, और चूंकि हमारे दमोह जिले में 4 केस अभी वर्तमान में आ गए। महाराज जी, विषय ऐसा है कि जो महिलाएं हैं उनका घर से बाहर निकलना दिक्कत हो गया है। तो कहीं हमारे सूत्र बताते हैं कि जो प्रशासन के जो मजिस्ट्रेट वगैरह रहते हैं वह भी सपोर्ट कर रहे हैं। महाराज जी, बहुत चिंताजनक विषय है। घटते संस्कार बढ़ते अपराध का कारण, संस्कारों की हीनता के कारण अपराध बढ़ रहे हैं। लव जिहाद में पहली धूल तो बच्ची की है और उससे ज्यादा बड़ी धूल परिवार की है। हम अपने बच्चों को बाल्यकाल से ही इतने सनातन के प्रति कट्टर बनाए कि वो दूसरे धर्म में जाने का विचार न करे, बल्कि दूसरे को अपने धर्म से प्रभावित करे। रामचरितमानस का पाठ ना पढ़ाया जाना, संस्कारों का ना देना, आजकल वर्तमान में अपराधों के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए बच्चों के संस्कारों को हिंदुओं को बचाना पड़ेगा। लव जिहाद से बचाने के लिए, लव जिहाद से इस देश से बचने का एक ही उपाय है। हे बेटियों, हे बहनों, तुम काली बन, तुम दुर्गा बन, तुम काली बन, पर कभी न बोल के बात। यही एक उपाय है कि हमारी बहनों के समझ में, बेटियों के समझ में ये बात स्थापित हो जाए। भैया, सो लव जिहाद से वरना आपने